हाय फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन गलती क्या होती है कि आप ट्रेडिंग की माइंडसेट से इन्वेस्टर वाला प्रॉफिट नहीं कमा सकते। यहां ना हमें एक चीज समझनी होगी कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए होती है और लॉन्ग टर्म में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को पहचानना बहुत जरूरी है। और अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सही प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाना बहुत आसान है और आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर यकीनी तौर पर बन सकते हैं। सो दोस्तों, हमेशा कुछ नया सीखिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे रिसर्च करिए और एक अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे वीडियो के एनालिसिस की और मैं आपको पॉइंट बताता हूं। कंपनी है आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो कंपनी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिसमें जो गवर्नमेंट का जिसमें 75% हिस्सेदारी है और 99% रेवेन्यू इसका डिफेंस सेक्टर ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहां से आता है। तो क्या इस कंपनी में एक लंबे समय में मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता है? क्या इसका बिजनेस मॉडल कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है और क्या यह आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकती है और कितने लेवल तक यह ग्रो कर सकती है? सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अंडरलाइन करके कह रहा हूं, पूरा जरूर देखिए और कुछ नया सीखिए और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सागरनोमिक्स। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक नहीं करेंगे दोस्तों तो मुझे लगेगा मेरे एफर्ट में कुछ कमी है। वीडियो लाइक करिए और चैनल पर अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एनालिसिस। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, ये वो कंपनी है जो एरोनॉटिक्स में है, यानी कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो जो बनते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए यूज होते हैं, वो सारे ये कंपनी ही अपनी छत्र छाया में मैन्युफैक्चर करती है, उनकी रिपेयरिंग करती है, उनका मेंटेनेंस करती है। सो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिपेंडेंट है HAL पर, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर। किस काम के लिए? जो डिफेंस से रिलेटेड सिविल एविएशन, डिफेंस से रिलेटेड जो भी हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट्स बनते हैं उन सब के लिए। चलिए जरा हम इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड देखते हैं, फिर हम इसकी बाकी की डिटेल्स देखेंगे। और मैं आपको जो कहता हूं ना, वीडियो पूरा देखो, इसका कारण यही है क्योंकि अगर आपने यहीं पे वीडियो छोड़ दिया तो फिर तो इससे अच्छा है कि आप कहीं इंस्टाग्राम की रील्स जाकर के थोड़े हंसी से ठहाके मार लीजिए और अपना टाइम खराब कर लीजिए। क्या फायदा? आपको फायदा तभी मिलेगा जब पूरा चीजों को समझ के देखेंगे। क्योंकि दोस्तों 10 से 15 स्टॉक्स चाहिए आपको जिंदगी में, सिर्फ 10 से 15 स्टॉक्स चाहिए बहुत अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न कमाने के लिए। लेकिन 5000 शेयर्स में से ये 10 से 15 स्टॉक्स सर्च करने के लिए आपको एक एक शेयर को कि बिजनेस को अच्छे से समझने की कोशिश करनी होगी। इसलिए लगातार सीखना और रिसर्च करते रहना बहुत जरूरी है। और किसी के कहने से फायदा नहीं होगा, आपकी अपनी रिसर्च से फायदा होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कैसे रिसर्च करनी है उसमें मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ में हूं। स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए, आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर कि ये हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट जो हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस इसमें है, लगी हुई है ये कंपनी। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रोग्राम है उसको ये सप्लाई करती है। 99% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो रक्षा मंत्रालय है वहां से इसको 99% पैसा इसका आता है। सबसे अच्छी बात जो इस कंपनी की है, जो इसको एक यूनिक चीज बनाती है, देखिए यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपने नाम सुना होगा, USP, यानी वो खास बात जो कि और कंपनी से इसे अलग बनाती है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और इस कंपनी की जो USP है वो मैं आपको बताता हूं। वो है दोस्तों इसका R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट, जो कि पहले 10% था और अब बढ़ा के 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट इन्होंने कर दिया है, जो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर। तो आप देख सकते हैं कि कंपनीज स्पेंडिंग 6 to 7% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनटू R&D, है ना। ये तो रेवेन्यू का 6 to 7% है। और अभी 2022 के आसपास में 10 to 15% कर दिया पैट लास्ट ईयर टू बिल्ड अ सफिशिएंट R&D रिजर्व। यानी कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करती रहे, नए प्रोडक्ट्स, नए एयरक्राफ्ट, नए हेलीकॉप्टर्स को बनाती रहे। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप ना लगातार इनोवेशन करते रहो और उसके लिए बजट को बढ़ा दिया इन्होंने। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जरूर यह कहूंगा कि कंपनीज में
ये R&D क्या चीज है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको अगर याद हो तो आपने कोडेक फिल्म कैमरा का नाम सुना होगा, आपने कभी शायद वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के बारे में सुना होगा, ऑडियो कैसेट्स के बारे में सुना होगा। अगर ये सारी चीजें जो इनकी भी सबकी कंपनीज थी ना, टिप्स, विनर्स, HMV, ये सारी म्यूजिक कंपनीज जो थी वो सारी कैसेट्स बनाती थी। इसी तरह से कोडेक जो थी, निकॉन जो है वो सारे के सारे फिल्म कैमरास बनाती थी। बट क्या हुआ, उनमें से कुछ कंपनीज ने R&D नहीं किया, यानी प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं किया, तो वो कंपनीज दोस्तों मार्केट से आउट हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि रोज सीखते रहो और कुछ नया सीखते रहो और एक इन्वेस्टर पॉजिटिव, एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनते रहो। अदरवाइज क्या होगा कि जो कहते हैं कुछ लोग अपनी जगह पे फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, चाहे वो इंसान हो चाहे कंपनियां हो। हमारे शास्त्रों में ना 5 प्रकार की चेतना कही गई है, 5 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें सबसे पहले जो नीचे वाली चेतना होती है ना, उसे कहते हैं आप आच्छादित आवृत चेतना, यानी कि जो पत्थर की जैसे होते हैं, हिलते नहीं अपनी जगह से, फिक्स हो जाते हैं, वो एक जगह काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर वहीं लगे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है संकुचित, वो और मुकुलित, पेड़ पौधों जैसी या सामान्य इंसान जैसी, जो बस एक ढर्रे पे चलता रहता है। अखबार बेचने वाला है, वो अखबार बेचने के अलावा कुछ नहीं जानता। दूध बेचने वाला है, वो जिंदगी भर दूध बेचता रहेगा, कुछ नहीं जानता। लेकिन आगे दूध से पनीर बना के उससे मल्टीपल मुनाफा कैसे कमाते हैं, वो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता। चौथी जो स्टेज होती है वो होती है विकसित। विकसित का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और लास्ट स्टेज है दोस्तों, उसे कहते हैं पूर्ण विकसित चेतना, यानी वो चेतना जिसमें इंसान भगवान के बराबर अपनी लेवल को लेके आ जाता है। तो ऑब्वियसली हम लोग पूर्ण विकसित चेतना हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन वहां पहुंचना मुश्किल है। एटलीस्ट विकसित तो करें। तो कुछ कंपनीज अपने आप को रीइन्वेंट करती रहती है, इनोवेट करती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है। हम बात कर रहे हैं तो इसी तरह से हमें भी कुछ ना कुछ नया सीख करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें 10 से 15% का इनोवेशन पर बजट जा रहा है, R&D पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंपनी क्या होगा, ये कंपनी आउटडेटेड नहीं होगी। जैसे पिडीलाइट है, बनाती क्या है, एक चिपकने वाली चीज ही तो बनाती है, और क्या है, गोंद ही तो बना रही है एक तरीके का। लेकिन कितना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वाटरप्रूफ उसका जो है वो चिपकाने का पदार्थ आता है, उसकी और बहुत सारी चीजें आती है, अलग अलग लकड़ी चिपकाने के लिए अलग, कागज चिपकाने के लिए अलग, प्लास्टिक चिपकाने के लिए अलग, 10 ग्राम की मिलीग्राम की पैकिंग अलग, 100 ग्राम की पैकिंग अलग। आप देखिए हर बार कंपनी इनोवेट करती रहती है और इसीलिए ग्रो करती जा रही है। साधारण कंपाउंड को असाधारण लेवल पर लेकर के जाना इस कंपनी से कोई सीख सकता, और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। बहरहाल बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। इसमें भी वही खास बात है कि यह कंपनी 10 से 15% अपना इनोवेशन कर रही है। दैट मींस कि यह कंपनी हमेशा अपने एयरक्राफ्ट्स को इंप्रूव करती रहती है, और यही इस कंपनी की खास बात है। और ये पूरे वीडियो का सार संक्षेप भी यही है। नंबर्स हम देख लेंगे, लेकिन ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पास में 85,000 करोड़ की जो ऑर्डर्स है, वो ऑर्डर बुक है, वो रेडी है। और आप ये देखेंगे कि अभी ना R&D का एक एग्जांपल देता हूं आपको कि इस कंपनी ने क्या किया। इजराइल एरोस्पेस जो है उसके साथ में हमारे हिंदुस्तान ने की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया, और उसमें जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, यानी जो यात्री विमान होता है ना, जो हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को पॉइंट A टू पॉइंट B लेकर के जाता है, उस साधारण एयरक्राफ्ट को इन्होंने कन्वर्ट किया किसमें, डिफेंस से रिलेटेड एयरक्राफ्ट में, बाय एडिंग मल्टी मिशन टैंकर फैसिलिटी टू इट। तो इस तरह से ये कंपनी देखिए हर चीज का, साधनों का इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है दोस्तों इसकी, कि इस कंपनी के पास पहले काफी डेट की प्रॉब्लम थी, और अब इन्होंने सारा डेट कंप्लीटली चुका दिया है, एक्सटर्नल डेट को, और 14,000 करोड़ रुपए की इनके पास में कैश रिजर्व मौजूद है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जिसके पास कैश वही है किंग, और ये कंपनी अपने आप में किंग है इस चीज को लेके। चलिए अब इसके नंबर्स पे बात करते हैं। अभी तक तो बहुत से लोगों की सांसें उखड़ने लग गई होगी कि सर आप नंबर तो बताते नहीं हो, आप पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो। तो अभी नंबर्स पे बात कर लेते हैं। ऐसे अधीर मत होइए, अधीर नाम से हमारे लोकसभा राज्यसभा में एक महान व्यक्ति भी है, वो भी अधीर होते रहते हैं, आप जानते हो उनके बारे में। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर 3200 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। और एक सेकेंड, दोस्तों 3200 रुपीज के आसपास की प्राइस चल रही है इसकी। और ये कंपनी जो है वो क्या देखें इसमें तो 2,14,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। करीब करीब पूरा साल भर में हाईएस्ट प्राइस के आसपास चल रही है। डिविडेंड यील्ड 0.88%,
है और डिविडेंड देती है 31%, और 31% डिविडेंड दे रही है प्रॉफिट में से, अपने में से। अभी उसका लॉजिक समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। सेल्स 7% बढ़ी है 7.7, बट प्रॉफिट 23-24% के आसपास बढ़ा है, विच इज सिग्निफिकेंट। इंडस्ट्री जो है देखिए, पूरी इंडस्ट्री 72 का पीई लेके चल रही है, प्राइस टू अर्निंग, लेकिन ये कंपनी सिर्फ 35 के पीई पर है। इसका मतलब प्राइस तेजी से नहीं दौड़ी है, लेकिन अर्निंग्स तेजी से दौड़ी है, वो अभी आपको दिख भी जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पास 70% से ज्यादा की होल्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 की इसकी पायोस की स्कोर है, वो भी एक अच्छा नंबर है। यहां आप ये देखिए कि ये जो मैं कह रहा था ना आपको कि कंटिन्यूसली इसका ईपीएस यानी कमाई इसकी बढ़ रही है, तो आप देख सकते हो कि ये पहले 1 मंजिल की बिल्डिंग होती थी, फिर 5 मंजिल की हुई, फिर 10 मंजिल की, फिर मल्टी स्क्रैपर बन गई है, स्काई स्क्रैपर। और प्राइस जो है वो इसने कैचअप किया यहां पर। तो आपको अगर मेरे वीडियोज आप लगातार देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा है, हमेशा मैं कहता हूं कि एक वैल्यूएशन गैप होता है इस तरह से, ठीक है। ईपीएस अगर ज्यादा है, प्राइस अगर कम है, तो कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के आसपास आएंगे, यानी इन्वेस्टर्स विल पे मोर प्राइस टू बाय दैट स्टॉक बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड दैट इट्स अ हाई ईपीएस स्टॉक। सो ये वैल्यूएशन गैप कम हुआ और ये दोनों लगभग बराबर आ गए, प्राइस एक्चुअली थोड़ा ऊपर ही निकल गई है। सो व्हाट यू शुड डू एज एन इन्वेस्टर, यू शुड वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस स्टॉक। हाउएवर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दिस एडवाइस, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये ना बाइंग और सेलिंग के लिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूं। ये खरीद लो, ये बेच दो, इसकी गारंटी ले लो, वो ले लो, दुनिया भर के लोग करते रहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अच्छे स्टॉक्स को पहचान के अपनी खुद की रिसर्च करना सीखें एंड देन यू मेक मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो यहां पर ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, आप अपनी चीजों को, बिजनेस की चीजों को अच्छे से समझ करके फिर अपना एनालिसिस करके फिर अपना इन्वेस्टमेंट करिए। ये बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं आपको इस चीज पे। आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया था कि ये ईपीएस जो है ना, वो आप ये देखिए, ये काफी यहां से ये वैल्यूएशन गैप क्रिएट हुआ और अर्निंग पर शेयर जो है लगभग पहुंच गया प्राइस के बराबर। सो यहां पर इमीडिएटली आपको पोजीशन लेने की बजाय यू शुड वेट फॉर द राइट मोमेंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर ये जो है, देखिए अब मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। 2020 के अंदर ना 5,400 करोड़ रुपए की सेल्स थी, फिर 21 में यानी कि अगले ही क्वार्टर में डबल हो गई है, ठीक है। फिर अगले क्वार्टर के अंदर ये एक कितना रह गई है, 1/4 से भी कम रह गई, 1/5 के आसपास में रह गई है, ठीक है, 5वां हिस्सा रह गया। फिर अगले बार में ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। तो हो क्या रहा है इस कंपनी में? तो आप अब तक तो मेरे बड़े अच्छे मित्र बन चुके हो और आप काफी चीजें सीख भी चुके हो। कोई बताओगे कि आप इस तरह से क्यों हुआ? कुछ कमेंट्स में लिख करके अभी वीडियो रोक करके बताइए। देखो, मेहनत तो मेरे साथ में आपको करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बैठ करके योगासन सिखा रहा है और सामने वाले कह रहे हैं महाराज आपने सिखा दिया, बहुत बढ़िया, हमारा फायदा तो आपसे ही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको साथ में करना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आप ही को कमाना है ना, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, करवानी कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो यहां आपके क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में जरूर लिख के बताइए अभी, और नहीं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि ये ना सिक्लिकल एक बिजनेस का नेचर है। सिक्लिकल मतलब जो साइकिल्स में चलता है। अब ध्यान दो आप कि यहां पर हर साल मार्च में ऑर्डर बुक ज्यादा होती है। आप यहां देखो, हर मार्च में आपको ज्यादा ऑर्डर मिलेगा, दिख रहा है ये, यानी यहां 10,000 करोड़, यहां 11,000 करोड़, यहां 12,000 करोड़। इसलिए YoY देखा जाता है, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है वो। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो उसमें क्या आएगा, सिक्लिकल इफेक्ट आ जाता है, यानी कि मार्च के क्वार्टर के बाद में और यहां पर एकदम से बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का क्या बिजनेस डूब गया अगले महीने में, या फिर उसका बिजनेस खराब हो गया, या उसको ऑर्डर नहीं मिल रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत क्या है कि मार्च ना फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो उस समय पे मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यानी जो पहले के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे मार्च में आके उनका पैसा रियलाइज होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और फ्रेश ऑर्डर अप्रैल से आना शुरू होते हैं। तो आप इसलिए देखिए क्लोजिंग वाला जो क्वार्टर है उसमें आपको ज्यादा ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। आई होप कि आप क्वालिटी ऑफ बिजनेस को कैसे स्टडी करना है वो धीरे धीरे मेरे साथ में चीजों को सीख रहे होंगे। चलिए आगे देखें तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 22-23%, 25% है, विच इज सिग्निफिकेंट, काफी अच्छा है। अब हम जो P&L स्टेटमेंट है उसमें देखें एनुअल रिजल्ट्स पे, 14,000 करोड़ से ये 26,000 करोड़ के आसपास, लगभग 28,000 करोड़ के आसपास बिजनेस पहुंच गया है, 2x हो गया है। और अगर बात करें दोस्तों प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी करीब 2,500 से 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और ईपीएस 105 रुपए का जो था वो अभी तो कुछ
एडजस्ट हुआ करके ये करीब 91, थोड़ा फ्लक्चुएशन है बट इट्स काइंड ऑफ ओके। अब यहां ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपको मजा आएगा। जानना चाहते हो, है ना? अब आपको ना ऐसे चीजों को सीखोगे तो और मजा आएगा इसके अंदर, क्योंकि देखो मजा नहीं आएगा ना तो आप बोर हो जाओगे इन्वेस्ट करते करते, और टेंशन ले लेकर के बैठे रहोगे तो खुद का पैसे का नुकसान और साथ में जो है वो मेंटल हेल्थ का भी नुकसान होता है। देखो अच्छा इन्वेस्टर ना हमेशा खुश रहता है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसने सही घोड़ों पे दाव लगाए हुए हैं जो लंबे समय में रेस जिता के देंगे। और जो इन्वेस्टर की जगह ट्रेडर होता है, जो ऐसे सोचता रहता है ना, यार 300 रुपए में चीज खरीद ली, 305 रुपए हो गई, बेच दूं क्या? या 280 रुपए हो गई, खरीद लूं क्या? ये कभी ग्रो नहीं कर सकते, यकीन मान करके चलिए। आपको सोचना होगा कि 300 रुपए की प्राइस के बदले में क्या मुझे 500 रुपए का बिजनेस मिल रहा है, या क्या मुझे मल्टीबैगर रिटर्न कमाने के इसमें मौके मिल रहे हैं। वैल्यू क्या मिल रही है? वैल्यू ज्यादा है तो यू कैन एंजॉय। चलिए वापस इस पॉइंट पे आता हूं जो मैं कह रहा था। देखो अब ना आपको एक मैजिक दिखाता हूं यहां पर, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहीं पे, जिससे आपको पता पड़ेगा कि स्टॉक्स को एनालाइज कैसे किया जाता है। 16 मिनट की वीडियो तो पहले ही हो गई है, क्या किया जाए भाई साहब। चलिए यहां ना आप देखिए इसके अंदर कितना हुआ जी, नेट प्रॉफिट है 6000 करोड़ के आसपास, यहां मान लेते हैं 6000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और उसमें कंपनी दे रही है 30% क्या दे रही है, डिविडेंड। अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं कि 30% के आसपास डिविडेंड दिया कंपनी ने। कितना हुआ जी, ये हो गया करीब करीब आप मान के चलिए 1800 करोड़ रुपए का, ठीक है। 1800 करोड़ रुपए के डिविडेंड में कंपनी के पास 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखी है हिस्सेदारी। तो 1800 का 75% यानी 1350 करोड़, ये दोस्तों गवर्नमेंट के पास एज ए डिविडेंड गया है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि 30% तो डिविडेंड देना ही है। हो सकता था कि ये कंपनी 5% डिविडेंड देती, लेकिन गवर्नमेंट ने जोर जबरदस्ती करके इससे 30% डिविडेंड दिलवाया। क्यों? क्योंकि उसका 75% पैसा किसके पास आएगा, खुद गवर्नमेंट के पास में। सो ये आपको ट्रिक्स जरूर ध्यान में होनी चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा कभी आने वाले वीडियोज में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखिए, रिजर्व जो है वो 11000 से और 24000 करोड़, जो कैश पड़ा है ना वो डबल हो चुका है। और बोरोइंग्स यहां आप मजे से देखो, आप 5 करोड़ रुपए की बोरोइंग थी 2012 में, यानी कर्जा 5 करोड़ रुपए का था, और फिर ये पहुंच गया 6000 करोड़ रुपए का 2020 में। यार एक बात बताओ मुझे, मतलब ताजुब नहीं हो रहा आपको कि किसी कंपनी के ऊपर 5 करोड़ रुपए का कर्जा है 10 साल पहले, और आज उस पर कर्जा 6000 करोड़ का हो जाए, कुछ तो गड़बड़ है ना। इसीलिए इस कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी, और फिर कंपनी ने रियलाइज किया, गवर्नमेंट ने, कि भाई इसको ना सही करो। तो अब इन्होंने कर्जे को कम करते करते 6000 करोड़ रुपए से पूरा का पूरा चुका दिया, और ये करीब करीब 50 करोड़ से भी नीचे आ गया। सो ये चीजें फाइन प्रिंट्स देखने से हमें हमेशा फायदा होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो 75% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, अब 71 रह गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 0.1% से कम था, बढ़ा करके 12% से ऊपर ले गए, करीब 12-13% फॉरेनर्स के पास पड़ा है, उनको मालूम है कि कंपनी में दम है। डीआईआईज ने 20% से घटा करके करीब मुनाफा कमा करके फॉरेनर्स को माल बेचा, और अभी 10% के आसपास लेके बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसका ना एक रेटिंग्स का मैं आपको दिखा देता हूं कि रेटिंग्स में कंपनी, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई इस कंपनी की ना जो लिक्विडिटी है वो एकदम स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे पूरा का पूरा हाथ इसके साथ में है, और इसी वजह से जो है कंपनी ओवरऑल जो है 82,000 करोड़ रुपीज की ऑर्डर बुक है, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इसकी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पूरा सब कुछ, ये मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, वो जो हेलीकॉप्टर्स एरोक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ यही संभालती है। सो ये अच्छी बात है, हेल्दी ऑर्डर बुक है। साथ में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी चैलेंज क्या है कि ये अकेले मिनिस्ट्री ऑफ डिपेंडेंस पर ही, डिफेंस पर ही डिपेंडेंट है, तो इसको और जगह से भी ऑर्डर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आइक्रा ने इसको परफेक्ट AAA रेटिंग दी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, बेस्ट रेटिंग दी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो छोटी सी प्रेजेंटेशन में से मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको जल्दी से दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो का ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो तो इसी में चला जाता है कि हम लोग फंडामेंटल्स पे बात करते रहते हैं। चलिए, और यहां आते आते वीडियो हो गया लंबा। चलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे देखें तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूसली ग्रो करता आ रहा है। तो ये जो हमने वहां पर भी देखा था, ये वही फिगर है। अगर आप बात करेंगे ऑपरेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जैसा मैंने बताया था कि वो बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, इनमें साफ तौर पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे ये देखिए, जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कंटिन्यूसली 12, 13, 15% से आसपास में ग्रो करता जा रहा है।
और ईपीएस जो है वो भी सिग्निफिकेंटली 70 से ये करीब करीब 174 पहुंच गया है। सो ये ओवरऑल एक अच्छा खासा वो है रनअप कंपनी ने दिया है। और यहां आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस है और यहां आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो आरएसआई का पॉजिटिव होना, यहां पर ये जो डाइवर्जेंस है ना ऊपर की तरफ झुकाव, ये शो करता है कि कंपनी आने वाले टाइम में एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। साथ में मूविंग एवरेजेस ने यहां क्रॉस किया था, तो ये एक बुल रन को दिखा रही है। यहां से देखना ये होगा दोस्तों। अब आप में से बहुत से मित्र कहेंगे साहब टारगेट बता दो, साहब सपोर्ट बता दो। अरे भाई अगर आप 5 साल के लिए परचेज कर रहे हो तो क्या टारगेट और क्या सपोर्ट, और अगर आपको कल परचेज करना है तो क्या मेरी रिसर्च, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज चूज कर लो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ये वीडियो में फंडामेंटल्स बताने का कोई फायदा नहीं है। आप जुआ खेलते हैं या कोई ऐसा पत्ते खेलते हैं, वैसे कोई सा भी ऐसा पासा उछालिए और कहिए मामा श्री 5 और 5 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे, जो आपकी किस्मत। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये प्राइस 2 रुपए 10-20 रुपए ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर भी मैं मोटा मोटा बताऊं कि ये करीब करीब नीचे अगर ये लेवल को देखो, ऊपर अगर लेवल तोड़ा इसने 3219 20 3250 का लेवल इसने तोड़ा और ऊपर कंटिन्यूसली स्टे कर गया, तो फिर आपको 4500 के लेवल भी आपको इसमें मिड टर्म में देखने को मिल जाएंगे। बाउंस बैक अगर ये यहां से अगर ये यहां से डिप होता है तो 2750 के लेवल पे आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि दोबारा मैं याद दिला दूं दोस्तों कि ये क्या है, ये एक तरह से एजुकेशनल वीडियो है और कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, इसलिए अपना सोच समझ के एनालिसिस करके फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा वीडियो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोई चीज आपसे शेयर ना हो और कोई आप कहीं चूक जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए कभी कभी ज्यादा टाइम हो जाता है। वीडियो को दोस्तों आपने पूरा देखा, इसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों अभी से लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। मैं डेटा दिखाऊंगा आपको, लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा कंटेंट देना जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। हमेशा की तरह इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। टेक केयर। जय हिंद।